कुंडलपुर नाम का एक छोटा सा गांव था। उस गांव में विष्णु नाम का एक आदमी रहता था। वो अपने 2 बैलों के साथ खेती कर रहा था और अपना जीवन व्यतीत कर रहा था। एक दिन वो हमेशा की तरह अपने खेत पर गया। तभी उसे अपने घर के सामने एक गर्भवती गाय नीचे गिरी पड़ी दिखी। वो बहुत कमजोर लग रही थी। ओ नहीं, ये गाय तो बहुत कमजोर है। इसके अलावा ये गर्भवती भी है। मुझे कुछ करना चाहिए। ऐसा सोचकर विष्णु अंदर से उस गाय के लिए कुछ भोजन लाया और उसे खाने के लिए दिया। गाय बड़ी खुश हुई और उसे फटाफट खा गई। तब विष्णु वहां से चला गया। थोड़ी देर बाद गाय भी वहां से चली गई। उसके बाद से वो गाय विष्णु के घर हर रोज आने लगी। विष्णु गाय को भोजन दिया करता। कुछ दिनों में वे दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन गए। तभी से विष्णु उस गाय की देखभाल कर रहा था। उसकी पत्नी भी अपने 2 बैलों के साथ उस गाय की देखभाल करने लगी। अचानक एक दिन विष्णु के दोनों बैल बीमार पड़े और मर गए, जिसे देखकर विष्णु और उसकी पत्नी फूट फूट कर रो पड़े। उस गाय को भी बहुत दुख हुआ। अगले दिन सुबह विष्णु बैलों की मौत को लेकर फिक्र कर रहा था। हमने 1.5 लाख खर्च करके उन बैलों को खरीदा था। हमने अपने बच्चों की तरह उनकी देखभाल की थी। मुझे जरा भी आशंका नहीं थी कि ऐसा होगा। ये कहकर वो रो पड़ा। तुम बच्चों की तरह क्यों रो रहे हो जी? रो नहीं तो और क्या करूं? सभी कहते हैं कि किसान देश की रीढ़ की हड्डी है। बैल मेरे जैसे किसानों के लिए वही रुतबा रखते हैं। बिना बैलों के हम खेती कैसे कर सकते हैं? फिर से बैल खरीदने के लिए तुम्हारे मंगलसूत्र और सोने की चूड़ियों को बेचना होगा मुझे। इतना कहकर वो और भी दुखी हो गया। बाहर से उनकी बातचीत सुनकर गाय ने सोचा, विष्णु बहुत अच्छा इंसान है। जब मैं बाहर गिरी पड़ी थी तो वो मुझे अपने घर ले आया और मेरी देखभाल की। अब मुझे उसकी मदद करनी चाहिए। ऐसा सोचते हुए गाय ने जुताई का औजार देखा और फिर जोर से चिल्लाई, अरे विष्णु, तुम अभी भी घर पर क्यों हो? धूप तेज हो रही है, हमें खेत जाना चाहिए। क्या कह रही हो? इसमें गलत क्या है? क्या किसी ने कहा है कि मुझे खेती नहीं करनी चाहिए? तुम गर्भवती हो और ये काम इतना आसान नहीं जितना तुम समझती हो। बातों में समय बर्बाद मत करो। मैं खेत जा रही हूँ, तुम मेरे साथ आओगे या नहीं? इतना कहकर वो गाय खेत जाने लगी। तब विष्णु और उसकी पत्नी भी उस गाय के पीछे पीछे गए। गाय ने खेत में खड़े होकर कहा, चलो दोस्त, अब हल पकड़ो, मैं खेत की जुताई करूंगी। नहीं, इस काम को करना बहुत मुश्किल है। मेरी बात सुनो, हमें घर जाना चाहिए। मैं कुछ पैसे उधार ले लूंगा और दूसरे बैल खरीदूंगा। अरे तुम अभी की बात करो, तुम करो ना करो, मैं तो करूंगी इस खेत की जुताई। उसकी हट के सामने विष्णु को झुकना पड़ा। फिर उसने उस गाय की मदद से अपने खेत की खेती शुरू कर दी। गाय ने कड़ी मेहनत की और खेत की जुताई गई। दिन गुजरते गए, उन्हें बढ़िया उपज वाली फसल मिली। विष्णु और उसकी पत्नी ने गाय के पास आकर कहा, बहुत बहुत धन्यवाद। जबकि तुम गर्भवती हो, फिर भी तुमने हमारी मदद करने के लिए खेत में जुताई की। आज हमने तुम्हारी वजह से हमारे खेत में फसल उगाई है। हमें पहले की तुलना में अधिक उपज वाली फसल भी मिली है। इस तरह विष्णु बहुत खुश हुआ और गाय को धन्यवाद दिया। ठीक है दोस्त, तुम मुझे अपने घर ले आए और मेरी अच्छे से देखभाल की। तुमने मेरे साथ जो किया उसका एहसान मानकर मैंने बदले में तुम्हारी मदद की है। इसमें महान कुछ भी नहीं है। तुम्हारी बातें सुनकर हमें समझ नहीं आ रहा कि हम क्या कहें। हम एक ही बात कह सकते हैं, हम तुम्हारे सदैव आभारी रहेंगे।
इतना कहकर विष्णु की पत्नी फपक फपक कर रो पड़ी। फिर उन्होंने वो फसल बेची और पैसा कमाया। विष्णु और उसकी पत्नी गाय के साथ सुख से रहने लगे। इस तरह गाय ने उस किसान की बहुत मदद की और आभार प्रकट किया। अगर हम किसी की मदद करना चाहते हैं तो उम्र और ताकत मायने नहीं रखती। मदद करने का जज्बा सबसे जरूरी है। यही उस गर्भवती गाय ने कर दिखाया। वो एक गांव था जिसे शांतिपुर कहा जाता था। शंकर नाम का एक आदमी उस गांव में रह रहा था। वो विभिन्न प्रयोग कर रहा था और कुछ नया आविष्कार करना चाहता था। एक दिन जब वो एक प्रयोग कर रहा था, उसका दोस्त वासु उसके पास आया और उससे कहने लगा, क्या शंकर, लगता है तुम कोई नया प्रयोग कर रहे हो। हाँ, मैं पेट्रोल बनाना चाहता हूँ। क्या तुम पेट्रोल बनाना चाहते हो? अरे शंकर, मुझे जो हो सकती है उन चीजों के बारे में बताओ। तुम असंभव चीजों के बारे में क्यों सोचते हो? तुम्हारी आधी उम्र निकल चुकी है। हमारी उम्र के सभी लोगों की शादी हो गई है। अगर तुम कुछ और सालों तक ऐसे ही रहे तो तुम्हें अपनी लड़की कौन देगा? मेरी शादी ना हो तो भी ठीक है। अगर मुझे सफलता मिली तो मैं इसे बेचूंगा और पेट्रोल की कीमत कम कर दूंगा। वासु मन ही मन हंस दिया और बोला, फिर तो तुम कुंवारे के कुंवारे ही रहोगे। अरे मेरी बात सुनो, समय बर्बाद मत करो। मैं कल आता हूँ, तब तक जरा सही से सोचना अपनी जिंदगी के बारे में। एक रिश्ता है तुम्हारे लिए। इस तरह नसीहत देकर वो वहां से चला गया। अगले दिन शंकर ने एक खास तरह के लिक्विड को बनाया। उसने उस लिक्विड को एक बाल्टी में डाला। तुरंत उस बाल्टी का पानी पेट्रोल में बदल गया। तभी वासु वहां आ गया। शंकर ने वासु को वो पेट्रोल दिखाया, जिसे देखकर वासु हैरान रह गया। सच में ये तो पेट्रोल है। सारा पानी पेट्रोल में बदल गया। ये तो अजूबा है, अजूबा। बहुत खुशी के साथ शंकर ने कहा, मेरी मेहनत इतने लंबे समय के बाद रंग लाई है। मैं बहुत खुश हूँ। मैं कल पानी के साथ इसे किसी कुएं में डालूंगा। पेट्रोल में बदलते ही उसे बेचने लगूंगा। हाँ, तुमने काफी मेहनत की और इस कोशिश में सफल रहे। मैं भी बड़ा हैप्पी हूँ तुम्हारे लिए। ईश्वर करे तुम खूब कमाओ। इस तरह उसने शंकर की प्रशंसा की। अगले दिन सुबह शंकर को वो लिक्विड वहां नहीं मिला जो उसने बनाया था। इससे वो चिंतित हो गया और हर जगह खोजने लगा, लेकिन वो उसे कहीं नहीं मिला। इस वजह से वो बड़ा दुखी था। वासु, जिसने उस लिक्विड को चुराया था, उसे अपने घर के सामने के कुएं में डाल दिया। सारा पानी पेट्रोल में बदल गया, जिसे देखकर वासु हैरान हो गया और सोचने लगा, हे भगवान, मेरे तो वारे न्यारे हो गए। मैं अभी इस पेट्रोल की आपूर्ति पेट्रोल स्टेशन को करूंगा। ऐसा सोचकर उसने पेट्रोल स्टेशन मालिक को फोन मिलाया। तुरंत उस पेट्रोल स्टेशन का मालिक उसके घर आया। मुझे टेस्ट करना है कि ये पेट्रोल है या नहीं। इस पेट्रोल को अपनी बाइक में भरो, फिर मैं इसकी जांच करूंगा। वासु ने हाँ में सिर हिलाया और उस पेट्रोल से अपनी बाइक भर ली। वो व्यक्ति उस बाइक को थोड़ी दूर पर चलाकर लेकर गया और वापस आया। हाँ, ये पेट्रोल ही है। इतना कहते हुए उसने वासु के साथ एक डील की। फिर वो उस पेट्रोल को एक पेट्रोल टैंकर में अपने पेट्रोल स्टेशन पर ले गया। कुछ दिन बीत गए। इस तरह वासु ने बहुत पैसा कमा लिया। शंकर को इस बारे में पता चला और उसने सोचा, तुमने मुझे धोखा दिया है वासु। सिर्फ पानी को पेट्रोल में बदलना नहीं, मुझे ये भी पता है कि इसे फिर से पानी में कैसे बदला जा सकता है। मैंने कई सालों तक प्रयोग करके उस लिक्विड को बनाया है। अब क्या तुम मुझसे वो लिक्विड चुरा लोगे? अगले दिन सुबह शंकर वासु के कुएं पर गया और पेट्रोल में वो लिक्विड मिला दिया। फिर वो चुपचाप वहां से चला गया। उस दिन वो पेट्रोल जैसा ही दिखा, लेकिन ईंधन के रूप में काम नहीं किया। वासु का ग्राहक उस कुएं पर आया और उस पेट्रोल को पेट्रोल स्टेशन ले गया। उसने उस पेट्रोल से कुछ बाइक भरी। वे सभी बाइक आगे नहीं बढ़ी और खराब भी हो गईं। तब सभी ग्राहकों ने सोचा कि वो पेट्रोल की बजाय कुछ और बेच रहा है और उससे लड़ने लगे।
तब पेट्रोल स्टेशन के मालिक ने पुलिस अधिकारी को फोन किया और उसे बताया कि वहाँ क्या हुआ है। वो पुलिस अधिकारी फौरन वासु के पास गया और उससे पूछताछ करने लगा और उससे सच कहने के लिए कहा। तब वासु ने उसे सारी बात बताई। इस बीच शंकर वहां आ गया। वासु ने उसे दिखाया और कहा, सर, ये उस लिक्विड का आविष्कार करने वाला शंकर है। शंकर, तुमने एक महान प्रयोग किया है। इस तरह उसने शंकर की सराहना की और वासु को वहां से ले गया। फिर शंकर ने उस पानी को फिर से पेट्रोल में बदल दिया और बेचने लगा। कुछ ही दिनों में वो एक अमीर आदमी बन गया। फिर उसे शादी का एक अच्छा प्रस्ताव मिला। शंकर ने उस लड़की से शादी की और खुशी से अपना जीवन बिताया।